हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए हम देखते हैं कि कल रात में आपके पर्सन की क्या फीलिंग रही थी, क्या उनके थॉट रहे थे, क्या उन्होंने सोचा था, रात उन्होंने कैसे बिताई, क्या हुआ। तो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके आगे भी बहुत सी चीज़ें देखेंगे, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो अपने अपने पर्सन को विजुलाइज़ कर लीजिए। देखिए, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो कुछ लोगों से रेजोनेट होती है, कुछ लोगों से रेजोनेट कम हो सकती है। लेकिन मैं इतना मानती हूँ कि यदि आपसे ये आपके पास में ये वीडियो पहुँची है तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देना चाहती होंगी, तभी आपके पास ये वीडियो पहुँचती है। तो अपने अपने पर्सन को विजुलाइज़ कर लीजिए। जो भी मतलब रीडिंग आपसे रेजोनेट करे उसको क्लेम कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कल रात को आपके पर्सन की क्या फीलिंग रही, क्या थॉट्स रहे, कैसा रहा था उनका कल का दिन, स्पेशली रात। द टावर। शुरुआत हो चुकी है कार्ड्स की, जो कि बहुत अच्छे से आपके पर्सन की जो फीलिंग्स रही हैं उनको बताने के लिए पहला कार्ड आ गया है। बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो पावर होती है, जो ये कार्ड जो कहना चाहता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग उससे कहता है, मतलब एक कहते हैं ना, एक प्रेशर डाल के, दबाव डाल के। दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, यहाँ पे कल रात को तो मुझे सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी है। देखती हूँ मैं इन कार्ड्स को, ठीक है। आप अपने पर्सन को विजुलाइज करते रहिए। ओके, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वैंड्स। मैं एक्चुअली देख रही हूँ कि आजकल की मेरी जो रीडिंग में है ना, ये किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है। इससे ये साफ पता लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं प्योर रिश्ता है। और जहाँ पे बोल सकते हैं कि यूनिवर्स ने आप दोनों को बना के भेजा है कि राजा रानी हैं ये लोग। और राजा रानी को मतलब एक साथ में तभी वो आ सकते हैं जब कहीं ना कहीं मतलब उनका हस्बैंड वाइफ वो हों, ठीक है। तो आप लोगों का रिश्ता है, भले ही आप लोगों की शादी नहीं हुई होगी, लेकिन मुझे ऐसा यहाँ पे फील होता है कि आप लोगों की जिनकी शादी नहीं हुई, उन्होंने बिना शादी के भी अपने जो पार्टनर है उनको हस्बैंड या वाइफ पूरी तरह से उनको दर्जा दे दिया, मन ही मन में दे दिया। हो सकता है कि आप पहली बार मिले हों या एक दो बार और आप मिले हों। तो हो सकता है कि आपकी मांग में सिंदूर या जो भी आप लोगों में रिचुअल चलता है शादी के लिए, रिंग चेंज करना रहता है या कुछ भी है, आप लोग आपस में कर चुके हो। और यदि आप मिले भी नहीं हुए हो ना, तो भी आपने फ़ोन पे भी, यदि वीडियो कॉल पे या मैसेज पे या कॉलिंग पे आप लोगों ने एक दूसरे को पति पत्नी दिल से मान लिया और आपने ये चीज़ उनको बता भी दी, ठीक है। उन्होंने भी आपको बोल दिया और आपने भी उनको बता दी। ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। यदि मैं बात करूँ कल रात की, तो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। एक्चुअली दो कार्ड से मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं एक तंत्र मंत्र का जो सहारा है वो लिया गया है और आपके पर्सन पे उसका कल रात को पूरी तरह से तंत्र मंत्र का जो था असर आपके पार्टनर पर रहा है। किसी ने कल मुझे लगता है, क्योंकि बृहस्पतिवार था, और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो थर्सडे के दिन जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं, नॉर्मली मोमडन्स ज़्यादा मतलब करते हैं थर्सडे को। तो आप में से कुछ लोग जो पार्टनर की फैमिली हो सकती है या उनके थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी मतलब पॉसिबल है। आपके पार्टनर पे किसी न किसी जो मुस्लिम जो तांत्रिक होते हैं उनसे कुछ ना कुछ क्रिया कराई गई है, कल अगेन कराई गई है। क्योंकि जो एनर्जी का शिफ्ट हो रहा था, आप लोग जो अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनको वाइब्रेशन भेज रहे थे, उनको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का आपकी तरफ झुकाव होने लगा। झुकाव होने की वजह से
थर्ड पार्टी या उनकी फैमिली को एक डर बैठ गया कि कहीं वो आपके पास में दोबारा से तो ना आ जाए, तो उन्होंने अगेन वही तांत्रिक क्रिया कल रात को उनके ऊपर कराई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनके सिर में दर्द भी रहा है और उनको ऐसा लगा था कि उनका जो ऊपर का जो हिस्सा है ना, सिर है ना, एकदम से फट जाएगा दर्द की वजह से। बहुत तकलीफ़ में रहे हैं वो, और उनको ऐसा लगा था कि उन जो आपकी जो मेमोरी उनके जो माइंड में थी, जो धीरे धीरे उनके माइंड में जा रही थी, या पहले भी उनके माइंड में थी, जो तंत्र क्रिया की वजह से वो थोड़ी सी मतलब इरेज होने लगी थी, रिमूव होने लगी थी ना, वो अगेन मतलब उनके दिमाग से जब आपने वाइब्रेशन भेजा ना, तो उनके माइंड में आपका थॉट आने लगा था, उनके दिल में आपके लिए प्यार आने लगा था। लेकिन कल ऐसा मुझे लगा है कि आपकी मेमोरी है ना, उसको ज़बरदस्ती उनके माइंड से हटाने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग तांत्रिक क्रिया की गई है। हो सकता है कि देखो सब पे ये बात लागू ना हो, लेकिन मतलब बोल सकती हूँ कि 50% के जो पर्सन है ना, उन पर ये बात मुझे लागू होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सी थर्ड पार्टी है या किसके फैमिली मेम्बर्स हैं जो इस तरीके की एनर्जी, मतलब जो नेगेटिव एनर्जी है वो प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक दूसरी मुझे कुछ लोगों के जो पार्टनर है ना, वहाँ पे मुझे उनके एक्चुअली मदर का बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, किसी फीमेल फिगर का इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों की लाइफ में। ज़रूरत से ज़्यादा एक रूलिंग वाला जो नेचर है वो मुझे दिखाई दे रहा है, एक अननेसेसरी अपनी बातों को मतलब थोपना किसी पे। तो आपके पार्टनर पे बहुत ज़्यादा एक कब्जा सा करके रखा हुआ है किसी फीमेल ने। बहुत हद तक चांसेस हैं, और मे भी पॉसिबल है कि वही फीमेल कुछ तंत्र मंत्रों का सहारा लेती होगी। कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे बार बार शो हो रही है। मैं नहीं एक्चुअली देखना चाह रही हूँ, क्योंकि नेगेटिव जहाँ पे एनर्जी होती है मैं थोड़ा सा आप लोगों को नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता और आप लोग डर भी ज़्यादा जाते हो। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो मैं अभी इसमें कुछ कर भी नहीं सकती, मुझे बताना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डर में जी है कल रात को आपके पर्सन। वो एक्चुअली होता है ना ऐसे, मतलब अपने आप को समेट के सोना, उस तरीके की उनकी हालत रही होगी। एक्चुअली उनको डर लगता रहा था, सिर में तो उनके परेशानी रही, उसके बाद में उनकी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, और वो मतलब उनके दिमाग से क्योंकि ज़बरदस्ती आपको खींचा जा रहा है ना, तो उस चीज़ का आपको खोने का भी डर उनके दिल पे कल बहुत ज़्यादा हावी रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि किस तरीके से क्या किया जाए, किस तरीके से आपको अपने पास में रख लिया जाए, जिससे कि आप उनको थोड़ा सा होल्ड कर सको। ठीक है, इस तरीके की कल रात को आपके पर्सन की एनर्जी रही। कुछ लोगों के पर्सन मुझे लगता है कि जब उनकी फैमिली मेम्बर्स या थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर डाला होगा आपसे दूर जाने के लिए, आपको भूलने के लिए, तो आपके पर्सन मतलब सोच रहे थे कि कितना हेल्पलेस अपने आप को महसूस कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि देखिए उनके दिल में प्यार तो आपके लिए है, ये तो मतलब इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, आपको 100% आपके पर्सन प्यार करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी को उनसे छीना जा रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब कल रात को बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं वो। उनके माइंड में कल ये भी थॉट आया था कि काश आप अभी उनके पास होते तो उनकी फैमिली शुरू हो गई होती और बच्चे मतलब हो गए होते, आप लोगों की फैमिली स्टार्ट हो गई होती। क्योंकि जब से आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं ना, उस टाइम पे उन्होंने देखिए उनको परेशानी हुई, उनको दुख हुआ, परेशानी रहती रही उनको, आपको मिस करते रहे। तो जब मिस करता है इंसान तो क्या करता है, एक तो रोता है, या तो इंसान रो सकता है, या फिर वो क्या करता है कि अपनी सारी की सारी एनर्जी ना अपने काम में लगा देता है। तो आपके पर्सन ने अपनी सारी की सारी एनर्जी अपने काम में दे दिया। उन्होंने ना अपने खाने पीने का ध्यान रखा, ना सोने का, ना उठने का, बैठने का, उन्होंने पूरा का पूरा अपने काम में दे दिया। उसकी वजह से उन्होंने पैसा तो अच्छा खासा कमा लिया इस बीच में। और ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने ना घर से थोड़ा सा दूर जाके भी कहीं जॉब या बिज़नेस किया होगा, जिसमें उनको सक्सेस मिली है, काफ़ी अच्छी सक्सेस उनको मिली है। फाइनेंशियली उन्होंने अपने आप को मजबूत किया है, ठीक है, लेकिन इमोशनली वो थोड़ा सा वीक हैं, आज भी वीक हैं। और जैसे जैसे उनके दिल में आपके लिए प्यार जगने लगा था, लेकिन वही थर्ड पार्टी और उनकी फैमिली को नहीं वो चीज़ पसंद आई, तो अगेन उन्होंने वही मतलब क्रिया कर दी है। तो देखते हैं कि इसमें आगे क्या रहेगा। लेकिन अभी तो हम देखते हैं, रात को बहुत परेशान रहे थे वो, रात को बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे। एक्चुअली उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं थॉट आ गया
कि उन्होंने इस रिश्ते में एफ़र्ट अपने लगा दिए, पूरे के पूरे एफ़र्ट लगा दिए, लेकिन अगेन वही चीज़ हो रही है कि उनके पर्सन को उनसे कोई छीनने की कोशिश कर रहा है। डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से छीनने की कोशिश कर रहा है। एक रूलिंग वाली एनर्जी निकल के आई है, जहाँ पर उनके ऊपर कोई रूल कर रहा है। वो एक्चुअली अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं, वो दूसरों के दिमाग से चल रहे हैं। और वो उनको अफ़सोस है इस चीज़ का। कल रात को उन्होंने अफ़सोस किया था, कुछ लोगों के पार्टनर ने बहुत ज़्यादा अफ़सोस किया था कि मतलब वो आपके साथ में जस्टिस नहीं कर पाए। तो ये ऑल ओवर जो थोड़े शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो इतनी रीडिंग में जो मुझे चीज़ें निकल के आई हैं, वो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं तंत्र मंत्र के, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं उनके किसी फीमेल फिगर का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होने के। तो ये एनर्जी निकल के आई है, बहुत ज़्यादा डरे सहमे रहे हैं कल रात को आपके पर्सन। अब हम देखते हैं कि इसके बाद में भी इतना यदि तंत्र मंत्र हुआ है, तो इसके बाद में आप लोगों का जो रिश्ता है दोनों लोगों का, वो रिश्ते का भी हाल फिलहाल फ्यूचर क्या रहेगा। तो ये मैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए करती हूँ कि अगले 7 दिनों तक, आज से लेकर 7 दिनों तक उनकी क्या एनर्जी रहेगी, इस बीच में कितना तंत्र मंत्र का असर रहेगा उनके ऊपर। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से विजुलाइज़ कर लीजिए। एंजल प्लीज़ बताइए, यदि इस तरीके की सिचुएशन है इनके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, तो प्लीज़ बताइए कि 7 दिनों में क्या मतलब उनकी एनर्जी रहने वाली है, क्या वो चेंजेस आने वाला है उनकी लाइफ में। प्लीज़ एंजल बताइए ज़रा, क्योंकि आज की रीडिंग थोड़ा सा मुझे भी एक्चुअली थोड़ा सा मतलब डरा गई है, क्योंकि ये तंत्र मंत्र जादू टोने से तो मुझे भी थोड़ा सा बोल सकते हैं डर भी लगता है, और मुझे चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं। एक्चुअली आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि एक टाइम पर, आज से करीब जब मैं टैरो में और रेकी में नहीं आई थी, उस टाइम पर मेरे ऊपर भी किसी ने इस तरीके की एक तंत्र क्रिया कराई थी। तो मैंने खुद फील किया हुआ है कि ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से होता है किसी और मतलब मुस्लिम तांत्रिक से ही कराई गई थी। तो देखते हैं, लेकिन आज की डेट ऐसी है, आज क्योंकि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, टैरो करती हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं जुड़ी हूँ, तो अब वो असर नहीं होता। ठीक है, तो अब तो मुझे लगता है कि ईश्वर की पूरी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, तो अब इन चीज़ों का कोई असर भी नहीं होता। और मैं आप लोगों से भी टाइम टू टाइम शेयर करती हूँ, आप लोग वीडियो देख लिया कीजिए, क्योंकि तंत्र मंत्र की काट के लिए अभी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं मेरे पास आज की डेट में। तो देखिए और कोशिश कीजिए आप। तो चलिए देखते हैं कि अगले 7 दिनों में आपके पर्सन की ये तंत्र मंत्र का जो असर हुआ है, उनकी फैमिली का जो बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर आ गया है, फिर से आपको दूर करने की कोशिश की है, तो क्या रहता है। द हैंगमैन, ओ माय गॉड, बहुत मतलब क्या बोलूँ कि 7 दिनों में उनकी स्थिति मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि जो किया गया है, कल जो क्रिया की गई है उन पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उसका असर अगले 7 दिनों तक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रहने वाला है। मुझे थोड़ा बताते हुए नहीं अच्छा लग रहा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के दिमाग से आपको धीरे धीरे आप उनके माइंड से और मतलब ज़बरदस्ती मतलब निकालने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लोग मतलब आपने जितना मैनिफेस्टेशन किया था, जितना आपने परिश्रम किया था इस रिश्ते के लिए, वो मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ख़त्म होता हुआ सा फील हो रहा है अगले 7 दिनों में। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाले हैं इन 7 दिनों में। एक ऐसी एनर्जी उनकी रहने वाली है कि उनको एक्चुअली कुछ भी नहीं समझ आएगा। जिन लोगों के पार्टनर ने जो किसी फीमेल फिगर के इन्फ्लुएंस में आके या उनके दबाव में आके, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि मात्र तंत्र मंत्र नहीं हुआ था, 50 या 45% लोगों में तंत्र मंत्र हो सकता है। बाकी जिनके पार्टनर है वहाँ पे जो थर्ड पार्टी का या फैमिली का जो भी प्रेशर रहा था, मदर का प्रेशर रहा था, वहाँ पे 7 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब वहाँ पर सारी चीज़ों को छोड़ते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
उन पे आपके पर्सन पे जो भी थर्ड पार्टी है, उनकी मदर है, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी बातों का बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। नो डाउट कल रात को बहुत ज़्यादा असर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे, लेकिन अगले 7 दिनों में मुझे चीज़ें आपके फेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं। वो वहाँ पे जीत लेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, आप परेशान मत होइए। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़ने वाले हैं वो। ये जो कार्ड है, ये जो स्पेशली ये दोनों कार्ड्स हैं, ये आपको बता रहे हैं कि 7 दिनों में आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं उनका एक लाइफ में नया प्यार, ठीक है, नया प्यार इन द सेंस मैं कहना चाहूँगी कि आपसे पहले भी उनकी लाइफ में कोई था, उसकी मेमोरी आपके पर्सन के माइंड में आ सकती है। अब आपको पता होगा कि आपके पर्सन पहले से ऑलरेडी मैरिड थे या उनकी लाइफ में आपसे पहले भी कोई था, उनका एक्स या उनकी एक्स, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है अगले 7 दिनों में, जहाँ पर कि आपके पर्सन जिंगलिंग करने वाले हैं आप में और उनमें, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लगता है ये सोचेंगे 7 दिनों में कि उनको एक्चुअली आपके पास आना चाहिए कि जो उनकी लाइफ में जो एक्स आया है उसके पास में जाना चाहिए। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे अगले 7 दिनों में दिख रही है। कुछ लोगों के, आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है ना, मुझे थोड़ा सा चीटिंग करते हुए भी दिखेंगे। अब आप देख लीजिएगा कि 7 दिनों में यदि आपके पर्सन है और आपसे बहुत ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, आपको अनब्लॉक करते हैं, आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं ना, तो बहुत अवेयर हो जाइएगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा धोखा मिलने का भी चांसेस मुझे लग रहा है कि आपके साथ में अगेन धोखा ना हो जाए। क्योंकि देखिए, आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके प्रति ज़्यादा है, मेरा जो प्यार है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा है। तो आपको अवेयर करना भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। तो जो मुझे कार्ड आएगा मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी पूरी तरह से। तो थोड़ा सा मुझे इस तरीके का दिखाई दे रहा है। और ओह माय गॉड, मोस्टली लोगों के जो पार्टनर है, मैं 45 से 50% तक बताऊंगी, पार्टनर है उन पे 100% 7 दिनों में तंत्र मंत्र का असर रहने वाला है। जहाँ पर उनको मतलब होता है ना, आपने देखा होगा एक डॉल होती, गुड़िया होती है, उसके अंदर वो कीलें वीलें चुबो के जो भी मतलब किया जाता है ना, वही आपके पार्टनर उस चीज़ को फेस करने वाले हैं। अभी जो कल रात को क्या हुआ था कि उनका सिर बहुत ज़्यादा भारी हुआ था, उनके हार्ट पे बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगले 7 दिनों में ना उनकी पूरी बॉडी में पेन होने वाला है और वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। क्योंकि शारीरिक रूप से तो उसकी वजह से हो ही रहा है कि जो उन पर क्रिया कराई जा रही है, लेकिन मानसिक रूप से इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपकी मेमोरी को ना खींचा जा रहा है। देखिए, एक तो होता है ना कि इंसान ज़बरदस्ती मतलब अपने आप निकाल देता है। जैसे सपोज़ मैं यदि किसी से बात करना नहीं चाहूँ तो मैं उसको सीधे ब्लॉक करूँगी, हट जाऊँगी। लेकिन ज़बरदस्ती किसी को खींचना होता है ना, तो आपको खींचा जा रहा है उनके दिमाग से, उनकी ज़िंदगी से आपको खींचा जा रहा है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा ना कि उनका दिल और दिमाग जो है ना काम करना बंद करने वाला है अगले 7 दिनों में। उनको एक्चुअली समझ में नहीं आएगा कि उनको इस रिश्ते में क्या करना है। वो कुछ एक्चुअली देख और सोच समझ नहीं पाएंगे, बस वो वही करने वाले हैं जो कि उन पर जिस तरीके की क्रिया की गई। और क्रिया कौन सी वाली है? क्रिया है उन पर आपको दूर करने के लिए, ठीक है। तो आपके रिश्ते को ये जो अगले जो 7 दिन हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रिश्ते को ख़त्म करते हुए महसूस हो रहे हैं। द टावर का कार्ड आ गया है जो कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि 7 दिनों में आप लोगों का जो रिश्ता है ना वो बहुत हद तक और ज़्यादा बिगड़ने वाला है। सॉरी टू से आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जो कार्ड्स की जो एनर्जी आई है, जो इंट्यूशन मुझे मिल रहा है एंजल की तरफ से, जो मतलब मैं जिस चीज़ को फील कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 7 दिनों में आप में से बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर है ना वो काफ़ी हद तक पीछे जाने वाले हैं। जो आपने उनको खींचने की कोशिश की थी मैनिफेस्टेशन से, कुछ स्विच वर्ड और नंबर्स, कुछ मंत्राज आप लोगों ने किए थे, वो आपके पर्सन थोड़ा सा पीछे जाने वाले हैं। लेकिन ये सब पे लागू नहीं होगी। ये वाली जो रीडिंग है वो कुछ ही लोगों पे लागू हो सकती है। 40 से 45 या 50% तक लोगों पे ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। एंजल प्लीज़ बताइए 7 दिनों में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर,
अपने अपने पार्टनर को थोड़ा सा विजुलाइज़ करते रहिए। स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं मुझे कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे। वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपनी हथियार डाल देंगे अपनी फैमिली के आगे, ऐसा नहीं है। स्ट्रगल करेंगे आपके लिए, नो डाउट। उनकी रातों की नींद उड़ने वाली अगले 7 दिनों में, बहुत परेशान रहने वाले हैं, बहुत दुखी रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रोने वाले हैं, तड़पने वाले हैं आपके लिए। तो इस तरीके का मतलब 7 दिनों में फेस रहने वाला है आपके पार्टनर का। सिचुएशन एक्चुअली मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है कार्ड्स को देखकर, तो एक कार्ड और निकालूंगी। हाँ, फाइनली जिन लोगों के पार्टनर जो स्ट्रगल करके और एक लड़ाई करके आपके तरफ आने वाले थे, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है, ये 10% लोगों के लिए होगा, ज़्यादा के लिए मुझे नहीं यहाँ पे शो हो रहा है। तो 10% के जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं, अपनी फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं। अपने माइंड, दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा मतलब एक द्वंद्व चलेगा उनका 7 दिनों तक। और डेफिनेटली 7 दिनों के अंदर आपके पास आ जाएंगे, आपको अनब्लॉक कर देंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर होंगे, बहुत ही कम लोगों के लिए होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को धोखे में नहीं रखूँगी, बहुत कम लोगों के लिए होगा जिनकी एनर्जी यहाँ पर कैच हुई है। वहाँ पर मुझे आप लोगों का रीयूनियन होता भी दिख रहा है, बहुत ही कम लोगों का मुझे यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कोई कितना भी कुछ नेगेटिव एनर्जी भेज ले, लेकिन लास्ट में जो एंजल होती हैं, जो ईश्वर होता है ना, उसकी वो सुप्रीम पावर है, वही सुप्रीम शक्ति है, तो वो आप लोगों के रिश्ते को बचा ले जाएगी। तो इस तरीके से ऑल ओवर है, 7 दिनों में ऐसा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जो 7 दिनों के बाद में जो लोग इस द्वंद्व से जीत पाएंगे, उनके क्या एक्शन रहेंगे। 2 या 3 कार्ड ही निकालूंगी। स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने पर्सन को विजुलाइज कर लीजिए, क्योंकि बहुत जिससे कि मतलब एनर्जी मतलब कैच हो पाए। एंजल प्लीज़ बताइए कि आगे 7 दिनों के बाद में जो अगले 7 दिन होंगे, ठीक है, इसके बाद में क्या जो तंत्र मंत्र का असर होगा वो कम होगा। क्या मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन होंगे वो अपने जो फैमिली का जो दबाव है या मदर का जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्या उससे निकल पाएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा, उसके अगले 7 दिनों में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, ठीक है। वो सोचने समझने की कंडीशन में नहीं रहेंगे। तो मोस्टली लोगों का मुझे 50 से लेकर 55% जो मुझे इंट्यूशन अभी तुरंत मिला है एंजल की तरफ से, मुझे लगता है कि 50 से 55% लोगों का अगले 15 दिनों में कोई रियूनियन नहीं होने वाला है। उनके पर्सन उनके बारे में नहीं सोचने वाले हैं। एक उनका मून जो है चंद्रमा है, क्योंकि जब भी कोई तंत्र क्रिया की जाती है या बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है ना, तो सबसे पहले जो हमारा मून होता है वो बहुत डैमेज हो जाता है, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो वही आपके पर्सन की होने वाली है। वो अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे, बहुत ज़्यादा रोएंगे, आपको याद करेंगे, तड़पेंगे, लेकिन आपकी तरफ में कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। एक्चुअली आपके बारे में बहुत ज़्यादा वो बोल सकते हैं कि सोच भी नहीं पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड को ही बांध दिया गया, उनके दिल को ही बांध दिया गया आपकी तरफ से। कुछ जो मुझे लगता है कि 5% जो लोग हैं, 5 या 10% लोग हैं, उनके पर्सन अगले मतलब 7 दिनों के मतलब यानी कि अगले 15 दिनों में जस्टिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनके माइंड में बहुत सी चीज़ों की क्लियरिटी आ जाएगी और वो जस्टिस करेंगे, न्याय करेंगे जो भी है। और एक विनिंग वाली एनर्जी यहाँ पे निकल के आई, चैरियट की एनर्जी है, जो कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेंगे अगले 15 दिनों में, यदि मैं बोलूँ तो। क्योंकि 7 डेज़ की हमने पहले कर ली थी, ये उसके अगले 7 दिनों की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के, आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है, उन पर ईश्वर की बहुत अच्छी कृपा होने वाली है। वो चीज़ों को काफ़ी हद तक समझ जाएंगे, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ में जस्टिस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन एंड अगेन यदि मैं बात करूँ, माय गॉड, अगेन एंड अगेन 50%, 45 to 50% जो लोगों के पर्सन हैं, जिन पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैं मतलब 100% श्योर हूँ, ठीक है। मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि कुछ तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लिया गया है, ठीक है। 100% आपके पर्सन पर तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया है, क्योंकि कुछ कार्ड्स इस तरीके से निकल के आए हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बताते हैं। तो अगले 15 दिनों तक उस चीज़ का असर ख़त्म नहीं होने वाला है।
आप इस चीज़ को अपने मन में बिठा लीजिए। सॉरी टू से मुझे थोड़ा सा आज एक्चुअली रीडिंग करके थोड़ा सा मुझे बताते हुए नहीं अच्छा लग रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है ना, वो थोड़ा सा और दूर जाने वाले हैं। जानबूझ के दूर जाने वाले नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर जाने वाले हैं आपसे उस असर की वजह से। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा यदि आपको उनका तंत्र मंत्र काटना आता है, यदि आप उसके लिए कुछ कर सकते हो। ठीक है, किसी के चक्कर में मत पड़ जाना, पैसे वैसे बर्बाद मत करना, लेकिन मैं आपको कुछ स्विच वर्ड और हीलिंग नंबर वगैरह बता दूंगी, आप वो कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। यदि आप ऐसा कुछ चाहते हैं, आपको लगता है कि यस कि आपके पार्टनर पे ऐसा कुछ हो सकता है, आपसे रीडिंग रेजोनेट की है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मुझसे बोल दीजिएगा कि दी आप इसके लिए कोई वीडियो बना दीजिए, जिससे कि हम अपने पार्टनर को मतलब इस चीज़ों से हटा सकें, उनको अपने लाइफ में फिर से लेकर आ सकें। तो मैं इसके लिए आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स की क्या गाइडेंस है, प्लीज़ एंजल बताइए। आज की जो रीडिंग आई एक्चुअली मुझे भी शॉकिंग रीडिंग लगी है आज, क्योंकि इस तरीके की रीडिंग को मैं एक्चुअली मतलब बहुत ही होता है, बहुत ही रेयर ही होता है कि इस तरीके की रीडिंग आए। आर्कएंजल राफेल, ओके एंजल प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मतलब है। फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, जॉय एंड पर्पस ऑफ लाइफ। चलिए बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे एक्चुअली आज गाइडेंस निकालना बहुत ज़रूरी था कि एंजल आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो देखते हैं। आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल राफेल जो हैं वो हीलिंग के एंजल माने जाते हैं। ठीक है, तो आर्कएंजल राफेल जब आपकी रीडिंग में आए, इट मीन्स आपको और आपके पार्टनर को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि आप पहले स्वयं को आप हील कीजिए, क्योंकि मतलब जो भी आपके साथ में जो इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है, उसकी वजह से आपने अपना मानसिक और शारीरिक जो है वो एक मतलब पीस खो दिया है। ठीक है, आप ना तो फिज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, ना ही आप मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस वजह से आपका जो क्या है ना, ओवर थिंकिंग आपके अंदर बढ़ चुकी है, आपके अंदर एक जीने की चाह ख़त्म हो चुकी है, और आपका पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन पर रहता है। नो डाउट आपने प्यार किया है, रहना भी चाहिए, लेकिन अच्छी यादों के साथ में, ना कि गलत यादों के साथ में। तो आर्कएंजल और राफेल हैं, वो आपके लिए एक अच्छी हेल्थ, अबंडेंस लेकर आए हैं, हीलिंग लेकर आए हैं इस कार्ड्स के थ्रू। आर्कएंजल राफेल कह रहे हैं कि जो आपने अभी सिचुएशन अपनी बिगाड़ी है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, वो आपके साथ में है। ठीक है, दूसरा क्या है कि आर्कएंजल राफेल आपको बोल रहे हैं कि वो आपको पावर देना चाहते हैं। यदि आर्कएंजल राफेल से आप कनेक्ट मतलब करेंगे, तो आर्कएंजल राफेल आपको पावर देंगे, इंट्यूशन पावर। ठीक है, जब आपकी इंट्यूशन पावर डेवलप होगी, तो बहुत सारी क्लियरिटी आपके माइंड में आएगी रिश्तों को लेकर, कि ये रिश्ता आपके लिए सही है कि नहीं है, यदि इस रिश्ते में दरार आई है तो क्यों आई है, इसको किस तरीके से हील किया जाए, या क्लियरिटी देखिए, क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट और लव रीडिंग है, तो मैं इसी से संबंधित आपको बताऊंगी। और यदि जो लोग ऐसी सिचुएशन में नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं है, लेकिन वो अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, तो उन लोगों के लिए ये है कि आर्कएंजल राफेल आपसे कह रहे हैं कि आप अपना जो बोल सकते हैं कि सारा का सारा यदि आर्कएंजल राफेल से यदि आप कनेक्ट करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अवेंडेंस आने वाला है, आपका इंट्यूशन पावर हाई होगा, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आपको उसकी चीज़ की क्लियरिटी मिल जाएगी, आपका विज़न एकदम से क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। तो आपको यदि कोई ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आप कहीं पे स्टक हो गए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आप मेंटली और फिजिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं, तो आप आर्कएंजल रफेल को आप कॉल कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए, आपको 100% आपको उनसे मदद मिलेगी। और यदि नहीं समझ में आता है कि आर्कएंजल रफेल से किस तरीके से कनेक्ट करना है, आपको कैसे अपना इंट्यूशन पावर बढ़ाना है, कैसे हील अपने आप को करना है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कोई वीडियो बना दूँगी जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से उनसे कनेक्ट कर पाएँ। कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है। आर्कएंजल आपसे ये भी बोल रहे हैं कि आप अफर्मेशन भी कर सकते हैं, आप उनको कनेक्ट कर लीजिए। यदि नहीं कनेक्ट करना आता है तो आप अफर्मेशन भी दे सकते हैं। मॉर्निंग में सुबह 10 मिनट तक आप इस चीज़ को अफर्म कीजिए, आई एम हैप्पी, हेल्दी एंड अबंडेंट। ठीक है, मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ, हेल्दी हूँ और अबंडेंट हूँ, यानी कि मेरे पास में सब कुछ है और ईश्वर से मैं ब्लेस्ड हूँ। इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा जो एंजल का जो कार्ड निकल के आया वो आया है फॉरगिवनेस। ठीक है, माफ़ कीजिए। ठीक है, आप खुद को भी माफ़ कीजिए, क्योंकि माफ़ी में बहुत बड़ी प्रार्थना होती है। जो हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं उसमें भी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ठीक है, तो यही वो फॉरगिवनेस के बारे में वो बात कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने कल वीडियो डाला था होपोनोपोनो प्रेयर का, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आर्कएंजल जो रफेल हैं, जो एंजल्स हैं वो आपसे कहना चाह रही हैं, जो आर्कएंजल्स हैं वो आपसे कहना चाह रही हैं कि फॉरगिवनेस की जो पावर है वो आप अपने लाइफ में लेकर आइए। आप माफ़ कीजिए यदि आपके पर्सन से भी कुछ गलतियां हो गई हैं। ठीक है, देखिए सब इंसान है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं, गलतियां सबसे होती हैं। तो आपके पर्सन से भी कोई गलती हो गई है तो आप उनको माफ़ कीजिए। यदि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के रिश्ते में आई है तो आप उसको भी माफ़ कीजिए। इसका रीज़न मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी एंजल आपसे कह रही हैं कि आप माफ़ी की जो ताकत है वो अपने अंदर लेकर आइए, सबको ही आप माफ़ कीजिए। एक्सेप्टेंस, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन इस टाइम पर चल रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पार्टनर जैसा है, आपकी सिचुएशन जैसी, उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद में क्या है ना कि आपके अंदर जीने की चाह जुड़ेगी, जीने की चाह जगेगी और आप जॉय कर पाएंगे। आप लाइफ में आप जॉय कर पाएंगे, आप इन्जॉय कर पाएंगे। इन्जॉय के बाद में क्या होता है, जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके अंदर सेल्फ लव डेवलप होता है। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ लव। और अपनी लाइफ का कोई पर्पज़ बनाइए, क्योंकि पर्पज़ आपकी लाइफ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपकी लाइफ का कोई पर्पज़ नहीं होगा तो आप उसी सिचुएशन में आप घूमते रहेंगे और आपको एक्चुअली समझ में नहीं आएगा कि आप ज़िंदगी जी रहे हैं कि झेल रहे हैं, कि एक मरे के समान ज़िंदगी हो जाएगी। ऐसा आपको नहीं करना है। अपनी लाइफ का पर्पस बनाइए, फोकस कीजिए उस चीज़ पर और एंजल से जुड़े रहिए। तो यही एंजल आपसे कहना चाहती है। वो शॉर्ट में एंजल्स के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। यदि कोई क्यूरियोसिटी हो, यदि आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए तो ज़रूर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट की है वो आप प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, क्योंकि लाइफ में सिचुएशन आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका सॉल्यूशन भी है। तो ये है एक छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।